यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
की महफिल है आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे। अभी समय अनुसार जानते हो कि आप पूर्वज के भगत लोग दुखी और अशांत होने के कारण आप पूर्वज आत्माओं को कितना पुकार रहे हैं। आवाज सुनने आता है। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले वो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले वो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो। तो अभी आप आत्माओं को रहम दिल कल्याणकारी दाता के बच्चे रूप में आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा देने का कार्य करना है। मन से शक्ति दान करो, वाणी से ज्ञान प्रदान करो।
ऐसे दुख शक्ति से पुकार रही है। हमें शक्ति दे दो, सुख दे दो, खुशी दे दो। आवाज सुनते आता है, दो दो। शीतल तपते और को बन के चेतन चंद्रमा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। बाप दादा को तो बड़ा तरस पड़ता है, आपको भी आत्माओं के ऊपर तरस पड़ रहा है ना?
जो दुनिया वाले दुखी है, अशांत है, उसकी मनसा सेवा कर। उन्हों को भी कुछ न कुछ सहारा देते रहेंगे, क्योंकि बाप दादा को बच्चों का पुकारना, चिल्लाना शांत नहीं होता। सेवा करने के लिए सारे दिन
कुछ न कुछ देते रहो। वक्त है कम जाना है दूर, थक के हो जाना ना चूर। वक्त है कम जाना है दूर, थक के हो जाना ना चूर। शक्ति से करना भरपूर, शक्ति से करना भरपूर। दान करो ये नित्य जरूर, सफल करो हर पल अपना, सफल करो हर पल अपना। धड़कनों के स्वर सुनो, धड़कनों के स्वर सुनो। दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो। अभी आप बच्चे जो अपने आप को जाना, बाप को जाना, वर्षे के अधिकारी बने, तो दूसरों को भी बनाओ। अभी सभी मुक्ति चाहते, सभी को मुक्ति में भेज। आप बाप के वरदान से राजाधिकारी बनेंगे। इसलिए बाप यही हर बच्चे को संकल्प दे रही है। निर्विघ्न भव, सेवादारी भव। भूल भटके उन्हें पास लाना हमें, जो मिला है उन्हें भी दिलाना हमें। भूल भटके उन्हें पास लाना हमें, जो मिला है उन्हें भी दिलाना हमें। ये लगन दिल में हरदम लगी रहे, ये लगन दिल में हरदम लगी रहे। बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी रहे। आत्म ज्योति सभी की जगी रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी रहे। बाप दादा सभी बच्चों की पांच स्वरूप दे रहे।
याद है ना अपना स्वरूप? याद है ना? भूल तो नहीं जाती। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए देवता स्वरूप में, पहुंच गए, चले गए देवता रूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्रह्मांड स्वरूप। और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। पंछी रूप याद आगे आगे। अच्छा, एक सेकंड में ये पंछी रूपों में अनुभव कर सकते हो अपने को। 1 2 3 4 5 अनुभव कर सकते हो, कर सकते हो, कर रहे हो। ये पांची स्वरूप कितने प्यारे। जब जाओ जिस भी रूप में स्थित होने जाओ, सोचा और अनुभव किया। ये रूहानी मन एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाए, अभ्यास हो जाएगा। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यार
मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा अपने आप से क्या बातें करते हैं, उन्हें वंडर क्या लगता है? उत्तर है, ब्रह्मा बाबा अपने आप से बातें करते, पता नहीं क्या होता जो शिव बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है।
ऐसे तो नहीं, बाप जब प्रवेश करते हैं तब याद रहती है, बाबा चले जाते हैं तो याद भूल जाती है। परंतु मैं तो उनका बच्चा हूँ, याद भूल क्यों जाती? क्या मेरी याद से ही बाबा आते हैं? ऐसे ऐसे बाबा अपने आप से बातें करके वंडर खाते रहते हैं। बच्चे, बाप याद रहता है, यही तो मज़े वाली बात है, यही तो करामात है, यही तो कलाकारी है कि बाप को सदैव याद रखना। यही सबसे बड़ा ज्ञान है, यही सबसे बड़ा भाग्य है कि बाप याद रहे। सबसे बड़ी मेहनत है, सबसे बड़ा परिश्रम है। तुम बाप को पकड़ नहीं सकते। बाप को पकड़ने के लिए बड़ी शुद्ध बुद्धि चाहिए। अगर बुद्धि शुद्ध है तो तुम परमात्मा को पकड़ पाओगे, वरना मुश्किल है। वो किसी गुण से नहीं पकड़ा जाता, उसे किसी शक्ति से नहीं पकड़ सकते, न भक्ति से पकड़ सकते हैं। उसे पकड़ने का आधार है सच्चे दिल, मना शुद्ध बुद्धि। बुद्धि शुद्ध है तो बाप बुद्धि में स्थिर हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम योग कर सकते हो, तुम ध्यान लगा सकते हो? जब तक जिससे ध्यान लगाना है उसकी मर्जी नहीं है, तुम ध्यान नहीं लगा सकते। और उसकी मर्जी कब होती है? जब उसकी वचनों का तुम पालन करोगे, उसके श्रीमत पर चलोगे। वो मर्जी ऐसे नहीं देगा, तुम कुछ भी करो, उसकी बात ना मानो और वो तुम्हें मर्जी दे। ऐसे कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल बच्चे। तुम उसकी श्रीमत अनुसार चलो, फिर ही तुम उसे याद कर पाओगे। जितनी श्रीमत बुद्धि में बैठ जाएगी पक्की होकर, उतना तुम श्री श्री के नज़दीक पहुंचोगे। यही तो बात है। चिंतन करो अपना, विचार करो अपने से पूरा पूरा। बुद्धि शुद्ध है क्या? शुद्ध बुद्धि का अर्थ क्या है? इस दुनिया में किसी भी कण के प्रति बुद्धि में अशुद्धता ना हो। मनुष्य छोड़ दो, जीव भी छोड़ो, आत्मा भी छोड़ो, शक्तियाँ भी छोड़ो, ड्रामा तो छोड़ो ही छोड़ो, माया के प्रति भी ना हो अशुद्ध भाव। जिसका जो कर्म है वो अपना कर्म करेगा, लेकिन तुम अपना भाव अशुद्ध क्यों कर रहे हो? तुम अपना मन क्यों बदल रहे हो? तुम शुद्धता की राह पर चल रहे हो तो शुद्धता कायम रखनी चाहिए। समझ की बातें, विचार करो अपने से, चिंतन करो। बुद्धि शुद्ध है क्या? तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, मित्र संबंधी, गांव वाले, शहर वाले, समाज वाले, परिवार वाले, राज्य देश वाले, पूरी दुनिया, सबके प्रति बुद्धि शुद्ध है क्या? शुद्ध बुद्धि ही बाप को याद कर सकती है, वरना बाप याद नहीं आएगा। सभी परमात्मा को पाना चाहते हैं, पर बुद्धि शुद्ध कोई नहीं करना चाहता। भाव शुद्ध करो। कहते हैं ना, सन्यासी कौन? विष्ठा और चंदन दोनों के गंध में स्थिति समान रहे, वही है सन्यासी। सुख और दुख दोनों में समान रहे, वही है सन्यासी। समझ की बातें, विचार करो अपने से, पूरा पूरा चिंतन करो। तुम कैसे हो, कैसे बने हो,
क्या हो, अभ्यास करो। तुम अपने को ही चेक करो, कहीं तुम्हें खुद से तो घृणा नहीं है? दूसरों से छोड़ो। घृणा का बीज तुम में किसी भी रूप से है तो वो किसी के लिए भी प्रकट हो सकता है, क्योंकि अंदर है। किसी और धर्म से तो घृणा नहीं है। चेक करो बच्चे, बुद्धि संपूर्ण शुद्ध। तुम जो अन्न नहीं खाते, चलो बच्चे तुम मांस मटन नहीं खाते, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, पर उससे घृणा क्यों करनी है? वो अपनी जगह पर है, तुम अपनी जगह पर हो। कभी कभी तुम क्या करते हो, उससे भी घृणा करते हो, और तो और वो सेवन करने वालों से भी घृणा करते हो। तो तुमने टाइगर से घृणा क्यों नहीं की? चीते से घृणा क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? समझ की बात है। चिंतन करो बच्चे, अपने से विचार करो। घृणा किसी से ना हो, कभी ना हो। तुम्हें जो करना है, जो सत्य है, भलाई का है, वो करते रहो। सभी से प्यार से चलो, नम्रता से चलो, मधुरता से चलो, घृणा ना करो। क्यों घृणा? समझ की बातें। बुद्धि को शुद्ध बनाओ। इंसान सारे सुख भोगना चाहता है, पर बुद्धि शुद्ध है क्या? मन शुद्ध है, संस्कार शुद्ध है। इंसान को हर प्रकार से हर सुख चाहिए, पर बुद्धि का क्या? बुद्धि को शुद्ध कौन बनाएगा? वो कब बनेगी? बुद्धि अशुद्ध है और तुम्हें सुख चाहिए। कैसे पॉसिबल है बच्चे? नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता ये सब। बुद्धि को शुद्ध बनाओ, किसी के प्रति भी नफरत ना रहे। तुम्हारा जो बुरा करने वाला है उससे भी प्यार रहे। तुम्हारा जो नुकसान करने वाला है उससे भी प्यार रहे। वो अपना धर्म नहीं बदल रहा है अवगुणों का, तो तुम अपना गुणों का धर्म क्यों बदल रहे हो? वो अपना अवगुणों का संस्कार नहीं छोड़ रहा है, तो तुम अपना गुण का संस्कार क्यों छोड़ रहे हो? बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, पर बच्चे तुम्हारा स्वभाव क्या है? उसे जियदान देना, ना कि बहते हुए पानी में छोड़ना। ये कोई करने की बात नहीं कह रहा है बाप, वरना कोई बच्चा जाएगा करने के लिए, पानी में बिच्छू गिरा है, उसे उठा के रखे, फिर डंक मारा और कुछ हुआ तो कहेंगे बाबा ने मुरली में कहा था। मैं उदाहरण कह रहा हूँ। दुनियावी जो जीव है उस बिच्छू की बात नहीं है, बात गुण की है। बच्चे समझ की बातें हैं। चिंतन करो, अपने से विचार करो पूरा पूरा। तुम्हारा स्वभाव संस्कार क्या है? अपने को चेक करो, अपनी बुद्धि को चेक करो। कौन है इस दुनिया में, एक भी दिखाओ जिसका नुकसान करने के बावजूद वो सामने वाले को प्यार करे। है कोई? तो कहा कि तुम आध्यात्मिक, कहाँ से सीखा तुमने अध्यात्म? सभी से बेहद का प्यार। दुनिया अशुद्ध हो चुकी है, तो तुम अपनी बुद्धि को अशुद्ध क्यों बना रहे हो? तुम शुद्धता की राह पर चल रहे हो, तो शुद्धता सीखो, प्यार सीखो, नम्रता सीखो। जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होती, तुम परमात्मा को, बाबा को, बाप को याद नहीं कर सकते, कितनी भी कोशिश करो।
पवित्र को याद करने के लिए बुद्धि भी पवित्र चाहिए। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। जब तक बुद्धि पवित्र नहीं है, तुम पवित्र को याद नहीं कर सकते। कुछ भी करो, समझ के बात है। सब कुछ बुद्धि की पात्रता के ऊपर है। तुम अपनी बुद्धि को चेक करो, तुम्हारी बुद्धि कहाँ तक है, किस बात को याद करती है, सारे दिन भर में तुम्हें क्या क्या याद आता है, चेक करो अपने से। जो तुम्हें याद आता है तुम्हारे बुद्धि की वो पात्रता है। परमात्मा याद आना, बाबा याद आना सर्वोच्च बात है। मन बुद्धि परम शुद्ध है, सहज ही याद आए, अनायास, बिना मेहनत के ऐसे ही बाप याद आए। इसे कहते हैं बुद्धि की शुद्धता। समझ की बातें, इसे कहते हैं शुद्धता। विचार करो अपने से, अपनी बुद्धि को चेक करो पूरा पूरा। बनो ऐसे, कुछ नहीं है, बस चेक करना है। अभी शांत बैठो, कुछ ना करो, शांत बैठो। जब भी समय मिले देखो बुद्धि में क्या क्या आता है। माना तुम्हारी बुद्धि सीमित है। नौकरी, धंधा, घर परिवार, एजुकेशन, प्रोफेशन, पैसा, अन्न, वस्त्र, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब क्या याद आता है? समझ है बच्चे, विचार करो। परमात्मा याद आता है क्या? घड़ी घड़ी। संसार तो घड़ी घड़ी याद आता है। पढ़ाई हुआ है बुद्धि में, इतने जन्मों के संस्कार हैं संसार के, याद आना स्वाभाविक है। बच्चे ध्यान रखो इस बात का पूरा पूरा। विचार करो अपने से, पूरा पूरा विचार करो। तुम्हें क्या याद आता है स्थिर बैठने के बाद? वही तो बात है। जब तुम योग में बैठोगे, ध्यान में बैठोगे, बुद्धि वहाँ ही भटकेगी जहाँ उसे भटकने की आदत है। इसलिए बुद्धि को स्थिर करना पड़ता है। बुद्धि घड़ी घड़ी वहाँ जाएगी जहाँ अब तक इतने जन्मों से जाती आई है। इसलिए बच्चे कहते हैं बाबा योग नहीं लगता। योग लगेगा नहीं, लगाने का प्रयास करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले बुद्धि को शुद्ध बनाओ। चेक करो किसी व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, वास्तु के प्रति, पदार्थ के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति, किसी काल के प्रति कहीं अशुद्धि तो नहीं है अंदर? अगर अशुद्धि होगी तो याद नहीं कर पाओगे। शुद्धि चाहिए बुद्धि की, पूर्ण शुद्धि। 100 लीटर दूध में 1 बूंद अगर जहर पड़ा है, पी सकता है कोई? उसे भोग में स्वीकार किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि वो जहर है। उसका प्रसाद बनाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि वो जहर है। बात वही है, बुद्धि की शुद्धि। बुद्धि के शुद्धि की बात है। विचार करो, बुद्धि की शुद्धि करो। कुछ भी करो, बुद्धि को शुद्ध बनाओ। उपाय है बुद्धि को शुद्ध करने का क्या? याद करो जितना होता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। बुद्धि को शुद्ध बनाओ। समझ की बातें, चिंतन करो अपने से।
हर बात को लेकर चिंतन करो, पूरा पूरा। बुद्धि शुद्ध है क्या? और जहां तुम्हारी बुद्धि घड़ी घड़ी भागती है, वहां से कॉर्ड को कट करो, कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करो वहां से जहां तुम्हारी बुद्धि भागती है, और उस कॉर्ड को परमात्मा से जोड़ो। जाएगी संसार में, स्वाभाविक है, देह संसार में भी जाएगी और घर संसार में भी जाएगी, पर कॉर्ड को कट करो और उसी कॉर्ड को परमात्मा से जोड़ो, बाप से जोड़ो। समझ की बातें बच्चे, चिंतन करो अपने से, पूरा पूरा चिंतन करो, जबरदस्ती मत करो, हल्के से करो, इजीली करो। इसका नाम है सहज राजयोग। जबरदस्ती राजयोग नहीं है, ये सहज राजयोग है। सहज रीति से होना चाहिए, आसानी से। इसलिए बच्चे बुद्धि को शुद्ध बनाओ। बुद्धि शुद्ध बनी तो तुम जीत गए, कार्य हो गया। बुद्धि पर अटेंशन दो, विचार करो अपना पूरा पूरा। समझ है, समझ कर चलो, ध्यान दो। जिसकी बुद्धि शुद्ध है उसे बाप अपनी याद दिलाता है, उसे याद करना नहीं पड़ता। अशुद्ध बुद्धि वाले याद करने की चेष्टा करते हैं, शुद्ध बुद्धि वाले को परमात्मा अपनी याद दिलाता है। तुम कौन हो? अगर बिना कुछ किए अपने आप तुम्हें याद आती है, बिना कुछ किए, मना तुम्हारी बुद्धि शुद्ध है और परमात्मा तुम्हें याद दिला रहा है। और तुम्हें कठिन परिश्रम करके अमृत वेले उठ रहे हो, सुबह योग कर रहे हो, सारे दिन भर में कर रहे हो, नमाज शाम कर रहे हो, सारे दिन भर में चल रहा है प्रयास, तो बुद्धि अशुद्ध है, क्योंकि तुम प्रयास कर रहे हो। इसी बात को लेकर बाप कहता है, बाप के बच्चे होकर मेहनत करे अच्छा नहीं लगता। समझ की बातें, विचार करो, चिंतन करो अपने से पूरा पूरा। बुद्धि शुद्ध है क्या? किसी के प्रति भी अशुद्धता ना हो, कुछ भी हो जाए, किसी भी रूप से ना हो। देखो बच्चे, बाजार में जाते हो, अगर सब्जी वाले ने एक टमाटर सड़ा हुआ डाल दिया टमाटर में, तुम्हारे 1 किलो में, तो तुम्हारी रिएक्शन क्या होती है? विचार करो। प्यार से भी कह सकते हो कि ये खराब है, पॉसिबल हो तो चेंज कर सकते हो तो करो, प्यार से भी कह सकते हो। ध्यान दो इस बात पर, इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है। ना भी चेंज किया, एक ही टमाटर है, पर एक टमाटर के लिए अपनी स्थिति को खराब कर रहे हो। अजीब बात है। बाबा नहीं चाहेगा कि बाहरी रूप से धन का नुकसान हो जाए, पर स्थिति भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। स्थिति बनाने के लिए ही तो इतना प्रयास चल रहा है, और एक टमाटर ने स्थिति को गिरा दिया। ऐसी स्थिति, विचार करो बच्चे अपने से, स्थिति कैसी है? बुद्धि अगर शुद्ध है तो स्थिति हमेशा निर्मल रहेगी,
स्थिर रहेगी, एक रूप रहोगे हमेशा। समझ की बातें हैं, पूरा चिंतन करना, इस बात को लेकर बुद्धि को शुद्ध बनाना। कुछ भी हो जाए, बुद्धि शुद्ध बने। ध्यान दो इस बात पर, पूरा पूरा बुद्धि शुद्ध बने। कुछ भी करके ठीक है, वो टमाटर खराब है, पर टमाटर देने वाले से व्यवहार गलत क्यों? उसके लिए भाव अशुद्ध क्यों? तुम उस पर नाराज हो जाते हो, उस पर गुस्सा हो जाते हो। ठीक है, बदल के देगा, रिश्ता क्यों बिगाड़ रहे हो? चीज तो एक्सचेंज की जा सकती है, पर रिश्ते एक्सचेंज नहीं होते। एक बार हुआ कि हुआ। जो बूंद से जाती है वो हौद से कभी वापस नहीं आती, इसलिए गवाओ नहीं। सभी से प्यार से चलो, नम्रता से चलो, इसका फायदा तुम्हें ही है, तुम्हारी ही स्थिति अच्छी रहेगी। समझदार बनो, समझ कर चलो, चिंतन करो बच्चे, अपने से विचार करो पूरा पूरा, गफलत नहीं करो किसी भी बात में, किसी भी रूप से। बुद्धि को शुद्ध रखो सभी के प्रति, सारे विश्व के प्रति। किसी के भी प्रति बुद्धि में अशुद्धि ना हो। सभी ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर की संतान के प्रति बुद्धि को अशुद्ध रखना मना ईश्वर के प्रति भी तो रखना हुआ, कुछ न कुछ मात्रा में, कुछ न कुछ अंश में। इसलिए बच्चे, किसी के प्रति भी अशुद्ध बुद्धि कभी भी ना रहे। तुम चेक करो, पहले बुद्धि को शुद्ध बनाओ। ड्रिल सबसे आसान उपाय है, 5 स्वरूप की ड्रिल। बुद्धि को शुद्ध बनाने का सबसे आसान उपाय, समझ है, करनी चाहिए। घड़ी घड़ी करते रहो, शुद्ध ऊर्जा बुद्धि में प्रवेश होगी और अशुद्ध समाप्त हो जाएगी। कोशिश करो, चिंतन करो बच्चे, इस बात को लेकर घड़ी घड़ी करना, ध्यान देना। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। शिव बाबा बैठ करके अपने सिकिलधे बच्चों को समझाते हैं कि गीता का भगवान कौन है, क्योंकि इस समय भारत में है अज्ञान अंधियारा। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अज्ञान अंधियारा। फिर सोजरा चाहिए ज्ञान का। परमपिता परमात्मा को ही मनुष्य मानते हैं कि वह ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। अच्छा, वह ज्ञान का सागर है, उनसे क्या मिलता है? नदियों से पानी मिलता है, तो भर भर कर स्नान भी करते हैं। तुमको ज्ञान सागर से क्या मिलता है? एक बूंद। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको बूंद देता हूँ। कौन सी बूंद? सिर्फ कहता हूँ मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे याद करो। समझो कि हम अपने शांति धाम सुख धाम जाते हैं। ज्ञान सागर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति वैकुंठ में भेज देते हैं। घर बैठे भी दिव्य दृष्टि दे देते हैं।
मनुष्य तो एक दो को सामने दृष्टि देते हैं। बाबा घर बैठे साक्षात्कार करा लेते हैं। एक बूंद मिलने से तुम यहाँ से चले जाते हो। यहाँ बैठे बैठे तुम वैकुंठ में चले जाते हो। अब बाप बैठ समझाते हैं। गीता का भगवान कौन है? वह है ज्ञान का सागर निराकार। मनुष्य तो गाते हैं श्री कृष्ण के लिए। अब तुमको समझाना है। श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं सुनाया। पहले पहले तो कहते हैं श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया। कंसपुरी थी। फिर आवाज़ हुआ, हे कंस, तुमको मारने वाला आ चुका है। यह तो जानते हो सब असुर है। कंस, जरासंधि, अकासुर, बकासुर पाप आत्माएं सबका विनाश करने लिए उनका जन्म दिखाते हैं। तो श्री कृष्ण ने जन्म लिया। वह तो छोटा था। फिर ज्ञान कब दिया? वह तो युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण का बड़ा रूप दिखाते हैं। छोटा तो नहीं दिखाते हैं। वैसे ही श्री कृष्ण जयंती के बाद फिर गीता जयंती दिखाते हैं। कुछ समय के बाद जब वह बड़ा हुआ तब ज्ञान दिया होगा। यह भी दिखाते हैं जन्म लिया है। टाइम भी दिखाते हैं, रात्रि के समय। यहाँ तुम देखते हो शिव बाबा की पधरामणि हुई है। कोई को पता नहीं कि कब प्रवेशता हुई। शिव बाबा तो बच्चा बना नहीं है। वह तो बूढ़े वानप्रस्थ अवस्था में आया है। कब आया उसकी डेट है नहीं। श्री कृष्ण की तो तिथि तारीख है और वह गर्भ से पैदा हुआ है। यह शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है। उनको छोटा होना नहीं है जो फिर बड़ा होकर ज्ञान सुनाए। श्री कृष्ण का जन्म तो स्वर्ग में हुआ। वह किसको राजयोग सिखला न सके, क्योंकि खुद ही राजा है। बरोबर तुम जानते हो निराकार बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। पतितों को पावन, राजाओं का राजा बनाते हैं। उस हद के रात और दिन तथा इस बेहद के रात और दिन के अर्थ में भी फर्क है। यह है संगम। जबकि ब्रह्मा की रात पूरी हो, ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। यह है बेहद की रात्रि। अज्ञान अंधियारा सतयुग में है सोझरा। उस रात की बात नहीं। वह तो श्री कृष्ण का जन्म रात में मनाते हैं। वह हुई हद की बात। यह है बेहद की। बाप कहते हैं मैं आता हूँ, मेरी कोई तिथि तारीख नहीं। कृष्ण, राम आदि की तो तिथि तारीख है। मुख्य है ही दो। अभी श्री कृष्ण जयंती आती है ना, उन्हों को समझाना है। कृष्ण तो छोटा बच्चा है। रात और दिन तो ब्रह्मा का गाया जाता है। ब्रह्मा का दिन श्री कृष्ण है और ब्रह्मा की रात ब्रह्मा है। ब्रह्मा ही फिर सो श्री कृष्ण बनता है। वह तो समझते हैं कृष्ण भगवान है, वह हाजिरा हजूर है। तो इस पर भी समझाना है। तुम्हारी है शिव जयंती व शिवरात्रि कहो। शिव जयंती कहना ठीक है, यह भी समझाना होता है।
वह गर्भ में तो आते नहीं हैं, साधारण तन में आते हैं। श्री कृष्ण की तो 8 पीढ़ी चलती है। छोटेपन में उनको मोहन अथवा कृष्ण कहते हैं। जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स है, वैसे पहले पहले गद्दी इंद्रप्रस्थ की प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ, फिर वह प्रिंस से किंग होगा। कृष्ण अक्षर नहीं, महाराजा नाम ही गाया जाता है। श्री लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अक्षर अंग्रेज़ों का है, असुल नाम महाराजा महारानी है। ऐसे नहीं कि नारायण ने ज्ञान दिया था, स्वयंवर बाद श्री कृष्ण फिर श्री नारायण बनते हैं। अब इस ज्ञान सागर शिव का नाम तो बदलता नहीं, एक ही नाम है। उनका वह रथ तो बड़ा है, आने से ही ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया है। यह यानी ब्रह्मा तो कुछ नहीं जानते थे, समझ में आता है इनमें आया हुआ है, जो साक्षात्कार कराते हैं, नॉलेज दे रहे हैं। यह साक्षात्कार का राज अथवा यह नॉलेज शुरू में पहले समझ में नहीं आती थी। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। शुरू में बनारस गए तो दीवारों पर गोले आदि निकालते रहते थे, समझ में कुछ भी नहीं आता था यह क्या है, क्योंकि यह तो जैसे बेबी बन गए, नया जन्म लिया ना, कहते हैं ना बाबा हम 8-10 मास का आपका बच्चा हूँ, तो मैं भी बच्चा हो गया। तो पहले कुछ समझ में नहीं आता था, वह ज्ञान की बातें ही और थी। अगड़म बगड़म क्या क्या बैठ निकालते थे। अभी तो सीखते सीखते कितने वर्ष हो गए हैं, अभी बाप की बातें समझ में आती हैं। बच्चों को कृष्ण जयंती पर समझाना है। चित्र तो बरोबर है, झाड़ में ब्रह्मा का चित्र भी है। मक्खन तो यह हप कर लेते हैं, विश्व के मालिक पने का माखन है। श्री कृष्ण तो सतयुग की प्रारब्ध लेकर के आया है। श्री कृष्ण है सतयुग का पहला प्रिंस, फिर उनके बच्चे भी प्रिंस बनेंगे। यह है उनकी प्रारब्ध, जो कलयुग में तो थी नहीं। तो यह सूर्यवंशी की प्रारब्ध किसने बनाई? गाया जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सागर तो शिव बाबा है, वह आए हैं और स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट बतलाना है। श्री कृष्ण कैसे गर्भ में आया दिखाते हैं। वहाँ कंस जरासंधि आदि थे, परंतु वहाँ यानी सतयुग में असुर तो हो न सके। असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाते हैं, तो ज़रूर असुर कलयुग अंत में होंगे, देवताएं सतयुग आदि में होंगे। दोनों की लड़ाई तो लगी नहीं है। महाभारत लड़ाई बरोबर है, देवताएं तो यहाँ हो न सके। असुरों की असुरों में लड़ाई चली। मुसलमानों का राज्य भी देखते हो, बरोबर यादव कौरव पांडव भी हैं। पांडव है नॉन वायलेंस योग बल वाले। यहाँ तो रक्त की नदियाँ
बहती रहती है। दुश्मनी तो है ना, पार्टीशन में रक्त की नदी अच्छी ही बही थी ना। भाई भाई की युद्ध हुई, भाई भाई तो है ना, लड़ाई उन्हों की लगती है, नहीं तो रक्त की नदी कैसे बहे। यह तो एक दो का खून करते हैं, तलवारें चलाते हैं, तब रक्त की नदी बहती है। और है यह संगम का समय। रक्त की नदियों बाद फिर घी की नदियाँ बहनी हैं। श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, फिर उनकी भी बैठ ग्लानि की है। उनको तो ज्ञान सागर कह नहीं सकते। देवताओं की महिमा तो गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम, यह महिमा बच्चे की नहीं हो सकती। महिमा हमेशा राजा रानी की चलती है। वह फिर लक्ष्मी नारायण को सतयुग में और कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कितनी बड़ी भूल कर दी है। लक्ष्मी नारायण की छोटेपन की कहानी भी कोई बता नहीं सकते। राम सीता की भी कुछ न कुछ बतलाते हैं। कृष्ण की भी उल्टी सुल्टी बात बतलाते हैं। कुछ तो सुल्टी कहानी भी बताओ। लक्ष्मी नारायण की तो महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। अच्छा, उन्हों को राज्य किसने दिया? मनुष्य का नाम सुन मूंझ जाते हैं। लक्ष्मी नारायण कहने से तुम चले जाते हो सतयुग में। यह है नर से नारायण बनने की कथा। श्री कृष्ण बनने की कथा नहीं कहते, इसको सत्यनारायण की कथा कहेंगे। सत्य कृष्ण की कथा नहीं कहा जाता। सच्चा बाबा ज्ञान सागर यह कथा सुनाते हैं। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की कथा है। उसमें श्री लक्ष्मी नारायण की कथा भी आ जाती है। उनके 84 जन्मों की कथा दिखलाते हैं। श्री नारायण की कथा से बेड़ा पार हुआ। बरोबर बाप बैठ बच्चों को नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। श्री नारायण तो बड़ा है ना। स्वयंवर से पहले कौन थे? क्या लक्ष्मी नारायण ही नाम था या दूसरा और कोई नाम था? है राधे कृष्ण, जिनका स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण नाम रखा है। बाबा ऐसे यानी निबंध देते हैं। फिर तुमको विचार सागर मंथन करना चाहिए। पहले नंबर की भूल है यह। तुम जानते हो अभी है कलयुग। यादव कौरव पांडव भी है। कलयुग का समय भी है। कलयुग के बाद ज़रूर सतयुग होगा। बाप कहते हैं मैं गाइड बन आया हूँ। रावण के चंबे से छुड़ाए वापस ले जाने। आत्माओं को ही ले जाऊंगा। गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कि कृष्ण अलग रहे बहुकाल। महिमा ही उस निराकार की है। सुंदर मेला कर दिया जब वह सतगुरु मिला दलाल। यहाँ तो सब गुरु ही है। गाया हुआ है सतगुरु मिला दलाल। सत परमपिता परमात्मा दलाल के रूप में मिलते हैं। सौदा दलाल द्वारा होता है। यह भी सगाई होती है।
आत्मा और परमात्मा अलग है। परमात्मा है निराकार, वह आकर इसमें प्रवेश कर तुम्हारी सगाई करते हैं, खुद दलाल बनते हैं। कहते हैं मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। इस शरीर में बैठ कहते हैं मामेकम याद करो। मैं तुमको माया रावण से लिबरेट कर साथ ले जाऊंगा। तुमको फिर राजाई देकर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाऊंगा। कृष्ण थोड़े ही ऐसे कहेंगे, यह है ही आत्मा और परमात्मा। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, बातें तो बहुत है समझाने की। तो बाबा ने समझाया है कैसे इसमें प्रवेशता हुई। फिर समझने लगा मैं राजाओं का राजा बनता हूँ। विष्णु का साक्षात्कार हुआ और दिल में बहुत खुशी हुई। फिर विनाश का साक्षात्कार भी हुआ, परंतु इतना समझ में नहीं आया। अभी समझते हैं बाबा ने यह साक्षात्कार कराया। तुम नर से नारायण बनेंगे, परंतु उस समय इतनी समझ नहीं थी। जैसे बाबा रात को बतला रहे थे, पता नहीं क्या होता है जो शिव बाबा को याद करना भूल जाता हूँ। ऐसे तो नहीं, बाप जब प्रवेश करते हैं तब समझता हूँ बाबा आया है, याद रहती है। बाबा चला जाता है तो भूल जाता हूँ। पॉइंट सुनाते हैं तो फील होता है। बेहद का बाप आकर सुनाते हैं, परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूँ। क्या मेरी याद से ही आता है? ऐसे कहे मैं घड़ी घड़ी याद करता हूँ। भल आवे इसमें तो सबका कल्याण है। याद ही मुख्य हो जाती है। आए न आए, बाप को याद ज़रूर करना है। यही सार है। कुछ भी हो जाए बाप को याद करना है। बाप मिलकर भी अगर तुम बाप को याद नहीं कर सकते तो बाप का पाने का कोई फायदा नहीं है। बाप मिला नहीं मिला, जिसका ड्रामा जैसा भाग्य वैसा मिलन, पर याद ज़रूर करना है। उसी से बुद्धि शुद्ध होगी। कोशिश करो बच्चे याद करने की, पूरी पूरी कोशिश करो। बाबा ने समझाया है कि गीता जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। पहले है शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर कृष्ण जयंती। शिव तो बड़ा है, फट से आया और गीता सुनाई। छोटा तो नहीं है। इन बातों पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। कैसे हम समझाए? पहले ख्याल करो, शिव किसको कहते हैं? जिसकी रात्रि मनाई जाती है। सतयुग है श्री कृष्ण की राजधानी। नर से नारायण बनने की नॉलेज तो ज़रूर फादर ही देंगे, वह नॉलेजफुल है। और किसको नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। गॉड इज़ नॉलेजफुल। रचयिता बीज रूप है। वही ड्रामा की नॉलेज सुनाएंगे। ड्रामा कब शुरू होता है और फिर कब पूरा होता है, किसको पता ही नहीं है। सतयुग से कलयुग अंत तक वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह कोई समझा नहीं सकते। सुनावे वह जो
त्रिकालदर्शी हो। त्रिकालदर्शी तो कोई है नहीं सिवाय एक के, वही तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, मास्टर नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी बन श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट कर घोर अंधियारे से निकालने की सेवा करनी है। 2 नंबर, बाबा जो ऐसे यानी निबंध देते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, ख्याल करना है कैसे किसको समझाए। वरदान है बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिलरुबा भवा। कई बच्चे आए भल पीछे हैं लेकिन आकार रूप द्वारा भी अनुभव साकार रूप का करते हैं। ऐसे अनुभव से बोलते कि हमने साकार में पालना ली है और अब भी ले रहे हैं, तो आकार रूप में साकार का अनुभव करना यह बुद्धि की लगन का, स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। यह भी बुद्धि के चमत्कार का सबूत है। ऐसे बच्चे ही दिलाराम बाप के समीप दिलाराम के दिलरुबा है, जिनके दिल में सदा यही गीत बजता है, वाह मेरा बाबा वाह। स्लोगन है, त्यागी आत्मा के हर कर्म व कदम में सफलता समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और सदा मौज मनाओ, मौज में रहो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।